नमस्कार दोस्तों एंड वेलकम टू श्योर स्टॉक्स। तो दोस्तों आपकी ही डिमांड से हमने हमारे यूट्यूब चैनल श्योर स्टॉक्स पे एक नया प्लेलिस्ट क्रिएट किया है जिसका नाम है लर्न एंड अर्न शेयर ट्रेडिंग। और इसमें हमारी इंटेंशन है 100% आपको एक प्रोफेशनल शेयर मार्केट ट्रेडर बनाने की, वो भी टोटली फ्री ऑफ कॉस्ट में। दोस्तों ये सीरीज़ में हम कंप्लीट टेक्निकल एनालिसिस शेयर मार्केट का और स्टॉक्स का सीखेंगे, इसके हर एक कॉन्सेप्ट को जानेंगे और उसको लाइव एग्जाम्पल से डेमोन्स्ट्रेट करेंगे। तो दोस्तों ये सीरीज़ का ये पहला सेशन है, तो आप इस चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए, उसके बाजू में रहा बेल आइकॉन का जो नोटिफिकेशन है उसको प्रेस कर दीजिए, जिससे आप कोई भी ऐसे इंपॉर्टेंट लाइव एग्जाम्पल के साथ का वीडियो मिस ना करें। दोस्तों देर ना करते हुए शुरू करते हैं। तो दोस्तों शेयर मार्केट के लिए सबसे पहले हम एक बिजनेस माइंडसेट बना लेते हैं। दोस्तों जैसे मैंने आपको पहले की भी एक मेरे वीडियो में शेयर मार्केट लर्न स्टेप बाय स्टेप में दिखाया था कि आपको एक बिजनेस माइंडसेट की ज़रूरत है शेयर मार्केट सीखने के लिए, और दूसरा लर्निंग के पैशन की ज़रूरत है। एकदम पैशन होना चाहिए लर्निंग के लिए। दोस्तों सोचिए, अगर आप एक बिजनेसमैन होते और आपको कोई भी बिजनेस में डील नेगोशिएट करनी होती, तो आप कौन से तरीके से उसका प्राइस या फाइनेंशियल वैल्यू डिटरमाइन करते। आप ये वीडियो को पॉज करके 2 मिनट सोचिए। अगर आप कॉमन सेंस से सोचेंगे दोस्तों, तो आपके पास 2 ही तरीके हैं कोई भी चीज़ की वैल्यूएशन या प्राइस निकालने का। एक तो हो गया कॉस्ट के ऊपर, जैसे अगर आपने कोई प्रोडक्ट या कंपनी लेनी है तो आप उसका पूरा फाइनेंशियल पैरामीटर या कॉस्ट पैरामीटर रखेंगे, उसकी वैल्यू निकालेंगे और उस पर कुछ प्रॉफिट या ऐसा कोई मार्जिन जोड़ के उसकी एक कॉस्ट निकालेंगे और उसके बेसिस पे एक बिजनेस डील की नेगोशिएशन या वैल्यूएशन करेंगे। और दूसरा जैसे दोस्तों हो गया एक प्राइस के ऊपर। जब मैं प्राइस बोलता हूँ यानी वो प्रोडक्ट या सर्विस का मार्केट में अलग अलग जगह पे क्या प्राइस चल रहा है। जैसे अगर हम आईफोन लेने जाते हैं दोस्तों, तो हम उसकी कॉस्ट नहीं निकालते हैं। अगर हम उसकी कॉस्ट निकालें तो हो सकता है 5,000, 6,000 या 7,000 हो, राइट। लेकिन हम उसकी प्राइस निकालते हैं कि मुझे ऑनलाइन कितने में पड़ता है। अगर कोई दूसरा प्रोडक्ट मैं ऐसा लेने जाऊं सैमसंग का या कोई और कंपनी का, तो वो मुझे कितने में पड़ेगा, और उसके हिसाब से हम आईफोन या कोई भी ऐसी प्रोडक्ट खरीदते हैं। तो दोस्तों 2 अप्रोच हो गए कोई भी चीज़ की वैल्यू करने के लिए। एक हो गया कॉस्ट और दूसरा हो गया उसका प्राइस। तो दोस्तों जब हम कॉस्ट अप्रोच यूज़ करते हैं, तो जैसे हमने बताया, हम वो प्रोडक्ट या सर्विसेज या कंपनी की इंट्रिंसिक वैल्यू पता करते हैं। इंट्रिंसिक यानी उसकी खुद की फाइनेंशियल वैल्यू क्या होगी, वो कॉस्टिंग या वैल्यूएशन के प्रिंसिपल पर करते हैं, जैसे हमारे वॉरेन बफेट साहब करते हैं। लेकिन जब भी हम प्राइस का अप्रोच करते हैं दोस्तों, तो हम मार्केट में उसके जैसी और प्रोडक्ट या उसकी ही बाकी लोकेशन में अवेलेबिलिटी के हिसाब से डिमांड सप्लाई के ऊपर से प्राइसिंग अप्रोच करते हैं। तो ये आपको क्लियर हो गया कि अगर हम बिजनेसमैन होते तो कॉमन सेंस से हम ये 2 डील करते हैं, राइट। तो दोस्तों यही चीज़ आपको स्टॉक मार्केट या शेयर मार्केट में भी लगानी है। आप कोई भी कंपनी का शेयर का प्राइस 2 तरीके से वैल्यू कर सकते हैं। आपको किसी भी कंपनी का शेयर का लेना है, परचेस करना है, इन्वेस्टमेंट या ट्रेड लेना है, तो वो शेयर प्राइस अभी सस्ता है या महंगा है, उसके लिए आप 2 अप्रोच कर सकते हैं। आप तो एक पूरा वो कंपनी के बिजनेस का फंडामेंटल स्टडी करिए, ऑल फाइनेंशियल स्टेटमेंट ये वो सब, और एक वैल्यूएशन करिए कि पर शेयर उसकी इतनी प्राइस मैं दे सकता हूँ। जैसे वैल्यू इन्वेस्टिंग के राजा हमारे वॉरेन बफेट साहब या ऐसे बड़े इन्वेस्टर वैल्यू इन्वेस्टर करते हैं। लेकिन दूसरा तरीका जो हमारे रिटेल निवेशकों के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है, वो होगा प्राइस के ऊपर, यानी वो शेयर का खुद का मार्केट में डिमांड और सप्लाई कितना है उसके बेसिस पे। तो दोस्तों जब आप ये कॉस्ट या वैल्यू ऑफ बिजनेस से शेयर प्राइस निकालते हैं, उसको हम बोलते हैं फंडामेंटल। और जब आप ये प्राइस का डिमांड सप्लाई स्टडी करते हैं, तो हम उसको बोलते हैं टेक्निकल एनालिसिस। यहाँ दोस्तों जो भी लोग टेक्निकल एक्सपर्ट हैं एनालिसिस के, उनका 2 चीज़ हमेशा एक आर्ग्यूमेंट रहता है वर्सेस फंडामेंटल के लिए, और वो रहता है कि अगर फंडामेंटल ही शेयर प्राइस को डिटरमाइन करता है कोई कंपनी को, तो फंडामेंटल तो हर रोज़ चेंज नहीं होता है, वो तो हम क्वार्टरली या एनुअली जो रिजल्ट देते हैं उससे पता चलता है, उसमें हम फाइनेंशियल फिगर, रेवेन्यू, प्रॉफिट सब निकालते हैं। लेकिन
शेयर प्राइस तो हमारा रोज रोज मार्केट में चेंज होता है, राइट। तो उसका मतलब है कि ये जो शेयर प्राइस है वो ज़्यादा डिमांड और सप्लाई फॉलो करता है, टेक्निकल एनालिसिस फॉलो करता है, ना कि फंडामेंटल इन अ रिलेटिवली शॉर्टर टर्म और मीडियम टर्म। और दूसरा भी एक चीज़ है दोस्तों, जो टेक्निकल एनालिसिस के एक्सपर्ट लोग हैं वो मानते हैं कि फंडामेंटल एनालिसिस में हम जो इन्फॉर्मेशन को एनालिसिस करते हैं, यानी फाइनेंशियल रिपोर्ट हो गया, प्रॉफिट लॉस स्टेटमेंट हो गया, ये सभी चीज़ ऑलरेडी पब्लिक डोमेन में आ चुकी होती है, यानी वो पहले की इन्फॉर्मेशन है। और शेयर मार्केट आप सबको पता है दोस्तों, वो फॉरवर्ड लुकिंग है, यानी भविष्य की ग्रोथ को देख के, भविष्य की सिचुएशन को देख के डिटर्मिनेशन प्राइस का करता है। तो ये लोग बोलते हैं कि फंडामेंटल एनालिसिस की इन्फॉर्मेशन ऑलरेडी आउटडेटेड हो चुकी है और वो प्राइस में ऑलरेडी शेयर का जो प्राइस अभी बता रहा है उसमें इनबिल्ट है, यानी उसमें एम्बेड हो चुकी है। तो अभी ये मैटर कम करेगी, लेकिन प्राइस की सप्लाई और डिमांड के हिसाब से डिटर्मिनेशन ज़्यादा मैटर करेगी, राइट। तो आई होप दोस्तों ये कॉन्सेप्ट आपको अभी क्लियर हो गया, फंडामेंटल और टेक्निकल में क्या अप्रोच में मेनली डिफरेंस है। तो आइए अभी जानते हैं कि टेक्निकल एनालिसिस फिर एग्जैक्टली है क्या और वो यूज़ क्या चीज़ को करता है। तो दोस्तों जैसे हमने बताया, फंडामेंटल जो कंपनी के होते हैं वो टेक्निकल एनालिसिस में ऐसा एज्यूम किया जाता है कि हम लोग बिजनेस को बाय नहीं कर रहे हैं, हम ट्रेड कर रहे हैं शेयर प्राइस को। अगर मैं एक कंपनी हूँ और मैं अगर दूसरी कंपनी को बाय कर रही हूँ ऑपरेशंस के लिए, तो हाँ भाई, उसके लिए मुझे वो बिज़नेस की या वो कंपनी जो मैं बाय कर रहा हूँ उसकी फंडामेंटल एनालिसिस की ज़रूरत पड़ेगी, उसकी वैल्यूएशन निकालूंगा। लेकिन यहाँ हम एज अ ट्रेडर या रिटेल इन्वेस्टर हम उस कंपनी को बाय नहीं कर रहे हैं, हम शेयर मार्केट को शॉर्ट या मीडियम टर्म के लिए बाय कर रहे हैं, जिससे शेयर की प्राइस जब भी बढ़े या कम हो तब हमारा ट्रेड के हिसाब से हमको उसमें प्रॉफिट मिले, राइट दोस्तों। हम ऐसा नहीं चाहते हैं कि 25-30 साल के लिए हम वो कंपनी को ऑपरेट करेंगे, खुद चलाएंगे। तो शेयर मार्केट ओनर्स तो हैं हम, लेकिन हम पैसिव या साइलेंट ओनर्स हैं, तो हम ट्रेडिंग से कमाते हैं, राइट। तो ये एक चीज़ टेक्निकल एनालिसिस में हम एज्यूम करते हैं रिगार्डिंग फंडामेंटल एनालिसिस। और दूसरा चीज़ दोस्तों, जैसे हमने बताया कि टेक्निकल एनालिसिस बेसिकली डिमांड और सप्लाई की स्टडी है। किसकी? जो कंपनी का शेयर हमारे कंसीडरेशन में है उसकी कितनी डिमांड या सप्लाई मार्केट में है, उसकी पूरी स्टडी, ये एक ही चीज़ टेक्निकल एनालिसिस है दोस्तों। आप 10 हो, 100 या हज़ारों टेक्निक ले लीजिए, वो सभी टेक्निक आपको ये एक ही चीज़ बताएगी, वो है शेयर का डिमांड और सप्लाई, और उसके बेसिस में ट्रेडिंग का डिसीजन वो शेयर में लेना, राइट। आई होप दोस्तों अभी आपको टेक्निकल एनालिसिस का पक्का पता चल गया। दोस्तों तो अभी हम लोग बात करते हैं कि शेयर की जो प्राइस है या कोई भी स्टॉक की प्राइस है वो हम डिटरमाइन कैसे करेंगे, वो ऊपर जाएगी नीचे जाएगी, वो कैसे डिटरमाइन करेंगे। तो दोस्तों आप कोई भी चीज़ ले लीजिए, अगर आपको उसका प्राइस का स्टडी करना है तो आपको एक चीज़ हमेशा मालूम होगी कि वो चीज़ की अगर डिमांड ज़्यादा है तो उसका प्राइस अप जाएगा, और अगर उसके सप्लाई ज़्यादा है और डिमांड कम है तो प्राइस डाउन जाएगा। तो ये सिंपल इकोनॉमिक्स का जो फंडामेंटल है वो शेयर मार्केट में भी लागू होता है दोस्तों, कि जो सप्लाई एंड डिमांड है वो ही शेयर की प्राइस डिटरमाइन करती है। अगर कंपनी के शेयर का डिमांड अगर मार्केट में ज़्यादा है तो उसकी प्राइस अप जाएगी, और अगर एक उसकी डिमांड कम हो गई तो उसकी प्राइस नीचे जाएगी। तो दोस्तों सप्लाई और डिमांड का हम ये एक सिंपल इकोनॉमिक्स का कॉन्सेप्ट ये ग्राफ की मदद से समझ लेते हैं। दोस्तों आप देख सकते हो ये एक्स एक्सिस में है क्वांटिटी, यानी कि शेयर की ट्रेडिंग की जो क्वांटिटी है वो है, और ये वाई एक्सिस में है प्राइस, यानी शेयर की प्राइस है। दोस्तों आप सप्लाई ये कर्व को गिनिए इसमें, और डिमांड ये कर्व को गिनिए, राइट। तो आप यहाँ देख सकते हैं दोस्तों, जैसे ही मार्केट में शेयर की सप्लाई बढ़ती है, यानी क्वांटिटी आप इस तरफ बढ़ती है, तो ये सप्लाई कर्व है, सप्लाई की क्वांटिटी बढ़ती है तो क्या होता है, प्राइसेस शेयर की नीचे जाती है। और ऐसे ही अगर डिमांड, ये अगर डिमांड कर्व है, अगर डिमांड बढ़ती है मार्केट में कोई भी
शेयर की, तो उसकी प्राइसेस क्या हुई, डिमांड ऐसे बढ़ेगी, ये साइड में क्वांटिटी है यानी शेयर की डिमांड है, अगर ये डिमांड बढ़ती है तो शेयर की प्राइस ऊपर जाती है। तो ये सिंपल इकोनॉमिक्स का ही फंडा है दोस्तों, और पूरा टेक्निकल एनालिसिस में ये हम यही बात पी और क्यू की करेंगे। कोई भी टेक्निक आप ले लेंगे वो यही चीज़ आपको बताएंगे एक या दूसरे तरीके से। तो आई होप दोस्तों आपको अभी ये सप्लाई एंड डिमांड का भी फंडामेंटल टेक्निकल एनालिसिस के लिए क्लियर हो गया होगा। दोस्तों आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि हम जो वर्ड सप्लाई और डिमांड यूज़ करते हैं कॉमन मार्केट की कोई भी चीज़ लेने के लिए, उसको शेयर मार्केट में हम क्या बुलाते हैं। तो दोस्तों सप्लाई जो शेयर मार्केट में होता है, आप सोचिए एक कंपनी के मार्केट में जो आउटस्टैंडिंग फ्री फ्लोट वाले यानी जो ट्रेड होते हैं, ट्रेडेबल क्वांटिटी है मार्केट में, वो नंबर ऑफ शेयर फिक्स रहते हैं। जैसे एक एक्स अमाउंट हो गया नंबर ऑफ शेयर्स, एक फ्री फ्लो एक कंपनी के मार्केट में है। तो जब काफ़ी लोग वो शेयर को सेल करने के लिए रेडी है, तब वो सेलर कहलाएंगे और तब वो शेयर का सप्लाई मार्केट में ज़्यादा होगा। तो यही सेलर्स को हम क्या बोलते हैं, बेयर्स बोलते हैं। और जब भी वो शेयर्स के लिए बायर ज़्यादा हो जाएंगे मार्केट में, कैसे होंगे वो आगे हम देखेंगे। अगर वो बायर ज़्यादा होंगे तो लोग उसको बाय करने के लिए उनकी डिमांड मार्केट में बढ़ेगी शेयर की। तो वो जो डिमांड है वो किससे क्रिएट हुई, बायर से। ज़रूरी नहीं है दोस्तों कि ये एक जो सेलर है और वो बायर है वो अलग अलग एंटिटी ही टाइमली हो, क्योंकि ये हो सकता है कि पहले जो सेलर थे वो अब बायर बन चुके हैं, राइट। तो ये भी हो सकता है, लेकिन हमको एक पॉइंट ऑफ टाइम में अभी की स्थिति में वो शेयर के लिए बायर ज़्यादा है या सेलर वो देखना है। तो जब भी मार्केट में वो शेयर की पर्टिकुलर डिमांड बढ़ती है यानी बायर ज़्यादा रहते हैं, उसको हम बोलते हैं बुल्स। तो मार्केट में हम ऐसे बुल, ये बुल है दोस्तों, इसको हम बुल से रिप्रेजेंट करते हैं सिंबॉलिकली, और इसको हम बेयर से रिप्रेजेंट करते हैं। तो दोस्तों इनडायरेक्टली हमने सप्लाई और डिमांड का कॉन्सेप्ट समझा, लेकिन डायरेक्टली शेयर प्राइस किससे डिटरमाइन होगी, तो ये जो बुल्स है और ये जो बेयर है वो दोनों के बीच में फाइट होगी, और जिसकी स्ट्रेंथ ज़्यादा है यानी अगर बुल की स्ट्रेंथ ज़्यादा है तो शेयर का प्राइस अप जाएगा, और बेयर की स्ट्रेंथ ज़्यादा है तो शेयर का प्राइस डाउन जाएगा। तो ये पूरा गेम दोस्तों बुल वर्सेस बेयर का है। तो अभी हम समझते हैं दोस्तों कि मार्केट में प्राइस ऊपर नीचे कैसे होती है। तो देखो मैंने एक यहाँ निफ्टी का ही चार्ट लिया है लास्ट 6 मंथ्स का। आप देख सकते हो कि वो टाइम पीरियड में अपनी निफ्टी ने करीब करीब 1,500 पॉइंट गेन किया था, राइट। और ये मैंने चार्ट लिया है ट्रेडिंग व्यू की वेबसाइट से। तो दोस्तों जब भी मार्केट में एक पर्टिकुलर शेयर की राइट डिमांड बढ़ती है, या अगर हम निफ्टी की बात करें तो हैवी वेटेज जो उसके है रिलायंस इंडस्ट्रीज, HDFC, TCS जैसे, जिसका वेटेज मार्केट में ज़्यादा है, उनकी डिमांड जब बढ़ती है तभी वो डिमांड मार्केट में इंक्रीज़ होने से शेयर लोग उसके परचेज करने लगते हैं, और तब क्या होता है वो सब शेयर की प्राइस इंक्रीज़ होती है। उसका मतलब है कि जब प्राइस कब इंक्रीज़ होती है, जब डिमांड बढ़ती है, यानी मार्केट में बायर्स ज़्यादा है। हमने आगे की स्लाइड में देखा दोस्तों, बायर्स को हम रिप्रेजेंट करते हैं बुल्स से। सो बुल का कंट्रोल में मार्केट है, बुल ज़्यादा है मार्केट में, तो इसीलिए ऐसे मार्केट को हम बुलिश मार्केट भी बोल सकते हैं। और शेयर मार्केट क्योंकि अप जा रहा है तो वो ट्रेंड ये को हम अप ट्रेंड में मार्केट है या स्टॉक है ऐसा भी बोल सकते हैं। आप इधर देख सकते हैं दोस्तों, यहाँ धीरे 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 जो मार्केट ने ऊपर जाना चालू किया, क्योंकि यहाँ एक बार गिरा और गिरने के बाद प्राइस कम हुआ, तब लोगों को लगा कि ये प्राइस में तो मुझे लेना चाहिए। तो जो यही सेलर है हो सकता है वही बायर टर्न आउट हो गए होंगे और यहाँ वापस मार्केट ऊपर जाना चालू किया। तो ऐसा हमारा निफ्टी 12,000 से लेके 14,000 की जर्नी सिर्फ 6 से 7 महीने में कंप्लीट की थी। तो ये दोस्तों आई होप अभी आपको समझ में आ गया बुलिश मार्केट क्या है, वो क्यों होता है। अभी नेक्स्ट जाएंगे दोस्तों हम उसी से उल्टा यानी बेरिश मार्केट में। तो जब दोस्तों उससे उल्टा सिचुएशन होता है यानी शेयर की
डिमांड जब कम होती है मार्केट में तो क्या होता है, उसके सेलर ज़्यादा हो जाता है, जिसने लिया है उनको भी सेल करना है, तो उससे उनकी प्राइस डिक्रीज़ होती है। और प्राइस डिक्रीज़ होती है तो जैसे हमने बोला सेलर ज़्यादा हो गए मार्केट, और मार्केट में सेलर हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, आगे की स्लाइड में देखा बेयर्स से। सो तब बेयर्स आर इन कंट्रोल, तो उसी लिए वो मार्केट को हम बोलते हैं बेरिश मार्केट। और वो तभी शेयर मार्केट नीचे के टर्न में रहता है, डाउन ट्रेंड में रहता है, तो हम उसको डाउन ट्रेंड स्टॉक या स्टॉक इज़ इन डाउन ट्रेंड या मार्केट इज़ इन डाउन ट्रेंड बोलते हैं। दोस्तों ये भी मैंने लिया है, ये स्नैपशॉट भी लिया है लास्ट 10 दिन का। आप देख सकते हैं लास्ट 6 सेशन में निफ्टी कितनी गिरी है। तो ये एक अचानक से मार्केट में एक डाउन ट्रेंड शॉर्ट टर्म में चालू हुआ था, तो आप ये रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो आई होप दोस्तों अभी आपको दोनों चीज़, बेरिश मार्केट बुलिश मार्केट क्यों होता है, कैसे होता है, वो समझ में आ गया। दोस्तों एक और मार्केट होता है, आप मेरे आगे के वीडियो देखेंगे तो मैंने आपको एक चीज़ बताया था, मार्केट आइधर ट्रेंडिंग होता है यानी अपवर्ड या डाउनवर्ड जाता है, या फिर वो एक सेम नैरो रेंज में ट्रेड करता है, सेम लेवल रहता है, राइट। तो ये दो चीज़ का मार्केट है। वो कब रहता है, अगर सप्लाई और डिमांड मार्केट में सिमिलर इक्विलिब्रियम में है, यानी बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, दोनों में काफ़ी कम डिफरेंस है, तो वो दोनों में इक्विलिब्रियम आ गया, यानी समानता आ गई है। जितने ऑलमोस्ट जितने बायर है उतने ही ऑलमोस्ट सेलर हो जाते हैं, जो सेलिंग की इच्छा रखते हैं और जो बाइंग की इच्छा रखते हैं वो हो जाते हैं। तब क्या होता है दोस्तों, आप इधर देख सकते हैं, मैंने 2018 2019 2018 मिड टू 2019 मिड का ये निफ्टी का चार्ट निकाला है, जिसमें निफ्टी 11,000 से 12,000 की रेंज में ऐसे ही ट्रेड कर रही थी। आप देखेंगे ऐसा कोई भी, उसने एक चैनल रेंज में ट्रेड किया जो है एक साइडवेज, यानी कोई ट्रेंड में नहीं, जस्ट एक सिंपल साइड में जा रही है, राइट। तो क्योंकि दोनों डिमांड और सप्लाई दोनों यानी बेयर्स और बुल्स दोनों की स्ट्रेंथ सेम है, राइट। हमने देखा था बेयर की ज़्यादा है तो बेरिश मार्केट है, डाउन जाएगा, बुल की ज़्यादा है तो बुलिश मार्केट है, अपवर्ड जाएगा। लेकिन दोनों की अगर सेम स्ट्रेंथ है तो ये एक ही रेंज में ऑलमोस्ट थोड़ा ऊपर नीचे करके ट्रेड करता रहेगा, तो वो स्टॉक या वो मार्केट को हम बोलेंगे साइडवेज में है। तो आई होप दोस्तों अभी आपको दोनों मार्केट किस टाइप के होते हैं वो पता चल गया। दोस्तों अभी ये फंडामेंटल बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, ये वीडियो को अगर आपको कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं हुआ है तो 2 बार 3 बार वापस जाके भी देखिए, लेकिन अपना फंडामेंटल क्लियर कर दीजिए, बिकॉज इसी के बेसिस में हम आगे के सभी कॉन्सेप्ट को सीखेंगे। आगे अभी हम सीखने वाले हैं सपोर्ट रेजिस्टेंस क्या है, और रियल एग्जाम्पल लेंगे कि आज का दिन में ही कोई स्टॉक का आप कैसे सपोर्ट रेजिस्टेंस निकाल सकते हैं, और उसके बेसिस में सक्सेसफुल ट्रेड यही स्ट्रेटेजी पे ले सकते हैं। हम ये भी देखेंगे दोस्तों कि ट्रेंड कोई स्टॉक का या मार्केट का कैसे आइडेंटिफाई करने का, जैसे हमने अभी बताया ट्रेंड, उसको एग्जैक्ट एक्यूरेटली आइडेंटिफाई और प्रिडिक्ट कैसे करने का, और जो मार्केट साइडवेज में या ट्रेंड में है उसकी चैनल और जोन्स को भी समझेंगे। उसके अलावा भी कुछ स्ट्रेटेजीज समझेंगे दोस्तों, और प्रैक्टिकली हम डेमोन्स्ट्रेट करके एक लाइव एग्जांपल देख के ट्रेडिंग सीखेंगे, जिससे आप भी ऐसा ही ट्रेड लेके सक्सेसफुल ट्रेड आपके बढ़ा सकते हो दोस्तों। तो आई होप दोस्तों आपको ये पूरा फंडामेंटल इसमें क्लियर हो गया होगा। आगे की वीडियो के लिए दोस्तों प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, उसके बाजू में बेल आइकॉन का एक नोटिफिकेशन है उसे प्रेस करिए, ताकि क्या होगा कि आपको जब भी मैं कोई अपलोड करूँगा वीडियो रियल टाइम में नोटिफिकेशन तो आएगा ही, लेकिन आपकी स्क्रीन पे भी जब यूट्यूब में सर्च कर रहे हो वीडियो अपने आप दिखाएगा। ओके दोस्तों, थैंक यू, गॉड ब्लेस यू, एंड मिलते हैं अगले वीडियो में।